नमस्ते बेटिया, सदा खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। Today we discuss about Agnivan. Botanical name of Agnivan sir, Premna serratifolia. Premna serratifolia आपको याद करना है, या Premna इंडिविफोलिया। फैमिली नेम वर्बिनेसी, निर्गंडी कुल कहते हैं अपन, निर्गुंडी कुल। चरक मेंशन्स अग्निवंत इन शोधर महाकषाय, शीत प्रश्मन महाकषाय एंड अनुवासकुल महाकषाय। सुश्रुत मेंशन्स अग्निवंत इन बृहत पंचमूल एंड वात संचमन वर्ग, वीरत्वार्धिगण एंड वरुणादिगण। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करेंगे। चरक मेंशन्स अग्निवंत इन शोधर महाकषाय, शीत प्रश्मन महाकषाय, अनुवासकुल महाकषाय। एंड सुश्रुत मेंशन्स अग्निवंत इन बृहत पंचमूल, वात संचमन, वीरत्वार्धी एंड वरुणादिगण। हिंदी नेम अरणी, इसको बोलते हैं अगेतु बोलते हैं, उरिन बोलते हैं इसको। नाउ लेट्स से द पर्याय एंड इट्स मीनिंग। अग्निवंत, द स्टिक वर यूज्ड टू प्रोड्यूस फायर बाय रबिंग टुगेदर, और द स्टिक्स आर यूज्ड टू इग्नाइट द होम फायर और स्टिमुलेट डाइजेस्टिव फायर। अग्निमंत मतलब अग्नि का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, तो इसका जो स्टिक्स हैं वो पहले रब करके और अग्नि प्रोड्यूस करने के काम ली जाती थी, तो इसे अग्निमंत कहा जाता है। या फिर घर में चूल्हा जलाने के लिए, या फिर आपकी जो अग्नि है उसको दीप्त करने के लिए, मतलब आपका एपेटाइजर के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम है अग्निमंत। जय जया जयंती। जय जया जयंती। It sacrifices, it overcomes many diseases, so it is called Jaya Jaya or Jayanti. Shri Pan, the leaves are beautiful, दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है इसकी जो लीव्स होती हैं, so it is called Shri Pan. गणिकारिका, गणिकारिका, it appears gregarious in nature, मतलब एक साथ बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं इसलिए ग्रेगेरियस होता है नेचर में, इसलिए इसको बोलते हैं गणिकारिका। तरकारी, कॉमनली नॉन एज तरकारी, ठीक है, कॉमनली ऐसे जाना जाता है इसको तरकारी के नाम से। नादेई, कॉमनली ग्रोज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, ज्यादातर ये नदियों के जो किनारे होते हैं वहां पे लगा हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नादेई। वैजंतिका, वैजंतिका, इट द इन्फ्लोरेसेंस प्रोजेक्टिंग, इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका वो प्रोजेक्टिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैजंतिका। अरणिक, the sticks are used to produce fire by rubbing together, ठीक है, इसकी जो स्टिक्स हैं उनको रब करने पे फायर प्रोड्यूस होती है, सो इसको बोलते हैं अरणिक। केतु, the inflorescence prominently projecting, ठीक है, the inflorescence prominently projecting, so it is called केतु। वातग्नि, it is useful in वात diseases, ठीक है, ये वात डिजीज में काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं वातग्नि। अब इन्हीं जो इसके पर्याय हैं, इन नामों के आधार पे उसके जो मेन फीचर्स हैं वो हम इस तरह कह सकते हैं। द प्लांट्स मेनली ऑक्योर्स ऑन द प्लेन्स नियर रिवर साइड, द इन्फ्लोरेसेंस आर प्रोजेक्टिंग लाइक ए बैनर एंड द स्टिक्स आर यूज्ड टू इग्नाइट द होम फायर, इट स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव फायर एंड यूजफुल इन वॉट डिजीज, सो इट इज ऑल द फीचर्स आर हियर। भेद, वैरायटीज। भाव प्रकाश निघंटु mention only अग्निमंत, whereas other निघंटु mentions two type as लग्नु अग्निमंत and बृहद अग्निमंत। भाव प्रकाश निघंटु तो अपने केवल अग्निमंत बताया, पर जो दूसरे निघंटु हैं उन्होंने इसको लघु अग्निमंत और बृहद अग्निमंत दो भेद बताए इसके। अकॉर्डिंग टू निघंटु रत्नाकर, both varieties have similar properties, ठीक है, निघंटु रत्नाकर है वो कहते हैं कि जो दोनों वेराइटीज हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, बोथ एक्सेप्ट दैट लघु अग्निमंत स्पेशली यूजफुल इन लेप, नाह एंड शोध। जो लघु अग्निमंत है वो एक्सटर्नली ज्यादा यूज में आता है, जैसे कि लेप में, उपनाह में और शोध में। बाकी अगर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो वो क्या होगी, सेम होगी। इन सुश्रुत संहिता अंडर वरुणादि गण बोथ तरकारी एंड अग्निवंत हैज बीन मेंशन्ड। जो सुश्रुत संहिता है उसमें
जो वर्णादि गण है उसमें तरकारी और अग्निमंत दोनों नाम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अग्निमंत और तरकारी सुश्रुत ने दोनों ने अलग अलग माने। As such, it seems that two different drugs are there. Botanically, बृहद अग्निमंत is identified as Premna integrifolia. अब जो बृहद अग्निमंत है उसे बॉटनिकली प्रेमना इंटीग्रिफोलिया कहा जाता है। शुद्ध लघु अग्निमंत है एज ए क्लियोडेंड्रम फ्लेमाइडिस। ठीक है, जो लघु अग्निमंत है वो क्या है? क्लियोडेंड्रम फ्लेमाइडिस। बोथ बिलोंग टू वर्बिनेसी फैमिली, दोनों को वर्बिनेसी फैमिली से माना जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल प्लांट्स ऑफ CCRAS न्यू दिल्ली 1999, प्रेमना सेरेडोफोलिया हैज टू बी टेकन फॉर अग्निमंत। ठीक है, अब जो CCR से न्यू दिल्ली उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेमना सेरेडोफोलिया उसे ही अग्निमंत के रूप में लिया जाना चाहिए। हैबिटेट, उत्पत्ति स्थान इसका, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया मोस्टली इन द ड्रायर पार्ट्स। फ्लावर्स इन अप्रैल एंड जून, फ्लावरिंग इसकी अप्रैल एंड जून में। द वुड इन समटाइम्स यूज्ड फॉर लाइटिंग फायर बाय फ्रिक्शंस। हैबिट स्वरूप, a small or medium sized deciduous tree, branchlets and young leaves pubescent or volvati, leaves membranous, drawing back 3 to 6 inches long, broadly ovate, sharply acuminate, usually quite entire, base unate, upper surface glabrous when mature. The lower hairy, especially as the midrib petioles, half to 3 by 4 inches long. Forames broad, usually terminating short leafy branchlets, rusty pubescence. Calyx 5-toothed, clothed with the spreading hairs. Corolla greenish white, 1 by 4 inches long, pubescent within drupe, globose and verrucous. उपयुक्त अंग पार्ट यूज्ड मूल, पत्र एंड पंचांग। ठीक है, जो अग्निमंत है उसके मूल में और पत्र और पंचांग सभी कुछ यूज होता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट, the mool are pieces of 7 to 15 centimeter long, 0.2 to 0.3 centimeter thick, occasionally branched, cylindrical, tough, yellowish brown, externally bark is thin, occasionally easily peeled, outer surface rough due to exfoliation. Wood light yellow, fractures hard, taste slightly astringent. Now let's talk about गुण properties. Then properties are रस, कटु, तिक्त and कषाय. रस is कटु, तिक्त and कषाय. वीर्य is उष्ण and गुण लघु and रुक्ष. विपाक is कटु and दोष कर्मता देखें इसकी तो वात कफ शामक। दोष कर्मता क्या है इसकी? वात कफ शामक है दोष कर्मता। रोगन कर्मता देखें इसके, फार्मालॉजिकल एक्शंस देखें इसके तो शोथग्न, पांडुग्न, ठीक है, शोथग्न है, पांडुग्न है, वातहर है, दीपन है, श्लेष्मग्न है, ज्वरग्न है, सारक है, शीत प्रशमन है, अनुवासनोपग है। ठीक है, अनुवासनोपग है, वेदना स्थापन है, वेदना स्थापन भी है, अनुलोमन है, रक्त शोधक। ठीक है, रक्त शोधक है ये, हृदय उत्तेजक, हृदय को उत्तेजना देने वाला, प्रमेहग्न, कटुतिक्त कषाय इसका रस है तो प्रमेहग्न भी है। त्वक दोष, ठीक है, सभी तरह की स्किन डिजीज में काम आता है। बल्य है और रसायन, बल्य भी है और रसायन भी। आम एक प्रयोग देखें इसके थेरेपेटिक यूजेस। इन गंडमाला एंड शोथ इट इज यूज इंटरनली एंड अप्लाइड एक्सटर्नली। ठीक है, जो गंडमाला रोग है जिसमें छोटे छोटे फोड़े जैसे हो जाते हैं आपके, ठीक है, एंड शोथ किसी तरह की स्वेलिंग हो, कहीं अडिमा हो, तो ये इंटरनली भी यूज होता है और एक्सटर्नली भी यूज होता है। इन ग्रंथि द मूल एंड वंस अ पार्ट मेड इनटू पेस्ट एंड अप्लाइड। ग्रंथि रोग में मूल का और वंश का पत्र मेड इन पेस्ट एंड अप्लाई किया जाता है। इन अर्श ए क्वाथ प्रिपेयर्ड एंड सिट्स बाथ इन, जो अर्श है उसमें उसका क्वाथ प्रिपेयर्ड किया जाता है और जो हॉट सिट्स बाथ होता है मतलब गर्म क्वाथ में काढ़े में थोड़ी देर बैठ के शेक करने वाला जो प्रोसीजर है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। इन उरु स्तंभ द मूल इज ग्रेन्ड विद गोमूत्र एंड अप्लाई एक्सटर्नली ऑन ए क्वाथ इज प्रिपेयर्ड विद करंज एंड फर्मेंशन। जो उरु स्तंभ रोग है
उसमें मूल इसकी ग्रेंड की जाती है गोमूत्र के अंदर और एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है, और इसका क्वाथ करंज के साथ बनाया जाता है और उसके द्वारा इसकी भाप दी जाती है या फॉर्मेशन किया जाता है इसके द्वारा। तो ये प्रोसीजर होता है। इन वसा में एंड इक्षु में मूल त्वक क्वाथ इज गिवन इंटरनली। जो प्रमेय के जो भेद हैं, जिसमें कफस प्रमेय के भेद हैं, वसा और वातस प्रमेय के भेद हैं, इसमें इक्षु में है और एक वसा में है। ठीक है, इन दोनों में है, यानी कि इन दोनों प्रमेय में इसका जो क्वाथ है वो इसकी मूल त्वक का जो क्वाथ है वो इंटरनली यूज किया जाता है। इन शीत पित्त उदर्द द मूल इज ग्रेन्ड एंड गिवन विद घृत। जो शीत पित्त में उदर्द में इसकी मूल को पीस के घृत के साथ दिया जाता है। इट इज आल्सो यूजफुल इन वात रोग। ये वात रोग में भी उपयोगी है। कफ रोग में, शोथ में, आमवात में, नाड़ीशूल में, पांडु में, अग्निमांद्य में, विबंध में और प्रतिशाय और ज्वर में, इन सभी में यूजफुल है। मात्रा डोज। अब इसकी डोज की देखें, अपन मात्रा की बात करें तो मूल चूर्ण 1 से 3 ग्राम, उसका जो मूल चूर्ण है 1 से 3 ग्राम तक दिया जाता है। क्वाथ है 50 से 100 ml तक। काढ़ा इसका 50 से 100 ml तक दिया जाता है। स्वरस 10 से 20 ml तक इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी अलग अलग डोजेस है, अलग अलग रूपों में कैसे प्रयोग करनी है। दोबारा रिपीट करते हैं। मूल, इसकी मूल चूर्ण है वो 1 से 3 ग्राम तक दिया जाता है। मूल चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक, क्वाथ 50 से 100 ml तक, स्वरस 10 से 20 ml तक। अब इसके फॉर्मुलेशन औषधि योगों के बारे में बात करें तो दशमूलारिस्ट एक वेल नोन एक आशा वरिष्ठ में से जो अरिष्ट कल्पना है, दशमूलारिस्ट, ठीक है, काफी प्रचार भी है इसका और वात रोगों की परम औषध है। उसका निर्माण अग्निमंथ के द्वारा किया जाता है। अब अग्निमंथ है वो व्रत पंचमूल में आता है, तो व्रत पंचमूल और लघु पंचमूल को मिला के दशमूल बनता है और दशमूल से दशमूलारिष्ट बनता है। ठीक है, इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण घटक है अग्निमंथ, इसका दशमूलारिष्ट का, इसलिए इसका एक फॉर्मुलेशन है दशमूलारिष्ट। तो दशमूलारिष्ट है तो दशमूल क्वाथ चूर्ण है वो भी इसी से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इंदुकांता घृत है, इंदुकांता घृत भी इसी से बनता है। धानवंतर घृत है, ये भी एक फेमस औषधि है। गोरोचनादि वटी है, ये भी इसका एक योग है। नारायण तेल वात रोगों में उपयोगी है। ठीक है, तो उसका घटक भी अग्निमंथ है और अग्निमंथ कषाय बनता है। इसके अलावा अग्निमंथ मूल क्वाथ, अग्निमंथ मूल क्वाथ भी बनता है। तो ये सारे जो फॉर्मुलेशंस हैं ये सब अग्निमंथ से निर्माण किए जाते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। दशमूलारिष्ट, दशमूल क्वाथ चूर्ण, इंदुकांता घृत, धानवंतर घृत, गोरोचनादि वटी, नारायण तेल, अग्निमंथ कषाय और अग्निमंथ मूल क्वाथ। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मुलेशंस हैं सब में एक घटक के रूप में अग्निमंथ लिया जाता है। तो ये आज हमने अग्निमंथ को देखा। अब इसका जो क्लासिकल रेफरेंस है, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, भावप्रकाश निघंटु में अब अपन देखेंगे कि अग्निमंथु, भावप्रकाश निघंटु इसका क्लासिकल रेफरेंस है, वो अपन एक बार पुनः देखेंगे। अग्निमंथु जय, शात, क्षिपर्णी, गणकारिका, जया, जयंती, तरकारी, नादेई, वेजंतिका। ठीक है, ये अग्निमंथ, जय, श्रीपर्णी, गणकारिका, जया, जयंती, तरकारी, नादेई, वैजंतिका, ये सभी इन्होंने शुरू की 2 लाइन में इसके पर्याय बताए हैं। अग्निमंथु श्वात, श्वेथु, अनुद्यो, उष्ण, कफ, वात, इसकी दोषकर्मता भी बताई है। इसके अलावा पांडु, नुत, कटुत, तिक्त, तुवरो, मधुरो, अग्निप्रत, इसके फार्माकोलॉजी एक्शंस और इसकी प्रॉपर्टी दोनों अगली 2 लाइन के अंदर इसकी बताई गई है। तो आज हमने अग्निमंथ देखा, ये व्रत पंचमूल का एक मुख्य घटक है। इसी हिसाब से ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसके बॉटनिकल नेम है, इसकी फैमिली का नेम है, इसके पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं, ये सभी अच्छे से याद करें। इसके अलावा इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो स्वरूप हैं और इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, ठीक है, इसकी दोषकामता है,
इसके अलावा इसके जो फॉर्मुलेशंस हैं, इसके डोज हैं, एक क्लासिकल रेफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रहे, तो इन सबको आपको अच्छे से याद करना है. Today's session is powered by Digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's Institute Jaipur, Rajasthan. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.